हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हल करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं और AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। तो आप आयताकार मैदान देख सकते हैं ABCD, और इसमें जो है पंक्तियां बनाई गई हैं। ये पंक्ति आप देख सकते हैं, ये चूने से पंक्तियां बनाई गई हैं और इन सभी पंक्तियों के बीच की दूरी 1 मीटर है, ठीक ना। और इस AD के अनुदिश यानी कि AD की दिशा में 100 गमले रखे गए हैं और उन गमलों में प्रत्येक 2 गमलों के बीच की दूरी 1 मीटर है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मीटर हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मीटर हो जाएगी, यानी कि प्रत्येक परस्पर 2 गमलों के बीच की दूरी 1 मीटर होगी। और गमलों की संख्या कितनी है? 100 गमले रखे गए हैं। फिर कह रहा है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, ठीक ना, और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। तो निहारिका दूसरी पंक्ति में दौड़ती है और कितना दौड़ती है? इस AD के लंबाई का 1/4 भाग दौड़ती है। तो सबसे पहले AD की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो AD के अनुदिश 100 गमले रखे गए हैं और उन सभी गमलों के बीच की दूरी 1 मीटर है। तो जब 1 मीटर दूरी है और 100 गमले हैं तो AD की लंबाई कितनी हो जाएगी? 100 मीटर हो जाएगी, ठीक। तो AD की लंबाई 100 मीटर आ गई। इसका मतलब निहारिका कितनी दूरी तय करेगी? AD गुणा 1/4, यानी कि 100 गुणा 1/4 कितना होगा? 25 होगा। तो यानी कि जो निहारिका है ये दूसरी पंक्ति में 25 मीटर दूरी तय करेगी। चूँकि यहाँ पे निहारिका हरा झंडा गाड़ देती है, तो अगर हम हरे झंडे का निर्देशांक निकालें तो ये हो जाएगा 2,25। 2 मतलब यक्ष निर्देशांक और 25 मतलब जो ये दौड़ती है 25 मीटर दूरी, तो हरे झंडे का निर्देशांक हो जाएगा 2,25। ठीक वैसे ही ये कह रहा है कि प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। तो ये हो गया 8वीं पंक्ति, और कितना तय करती है? 20 मीटर तय करती है। चूँकि 100 का 1/5 20 ही तो होगा, तो इसलिए इस लाल झंडे का निर्देशांक 8,20 हो जाएगा। कह रहा है दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, यानी कि इन दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालना है। तो हम लोग दूरी सूत्र से इन दोनों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। अब कह रहा है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, ठीक ना। यानी कि इस रेखा को हमने मिला दिया, तो इन दोनों रेखा के बिल्कुल बीच में हमें निर्देशांक निकालना है, तब हमें पता चल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे AD बराबर 100 मीटर, ठीक। उसके बाद लिखेंगे निहारिका द्वारा तय की गई दूरी। तो चूंकि निहारिका दूसरी पंक्ति में दौड़ती है और वो AD का 1/4 भाग दौड़ती है, तो AD का मान हो गया 100 और गुणा 1/4, यानी कि वो दूसरी पंक्ति में 25 मीटर दौड़ती है। तो चूंकि हरा झंडा लेकर दौड़ती है तो हम लोग लिखेंगे इसलिए हरे झंडे का निर्देशांक बराबर 2,25। चूँकि 25 मीटर दौड़ने के बाद वो झंडा गाड़ देती है, तो इसलिए हरे झंडे का निर्देशांक 2,25 हो जाएगा, ठीक। अब प्रीत द्वारा तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा 100 गुणा 1/5, क्योंकि प्रीत AD का 1/5 दौड़ती है, तो 100 गुणा 1/5 यानी कि 20 मीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं, चूँकि ये लाल झंडा गाड़ती है प्रीत, तो लिखेंगे इसलिए लाल झंडे का निर्देशांक बराबर 8,20, ठीक। इसलिए दोनों झंडों के बीच की दूरी, यानी कि हरा झंडा और लाल झंडे की बीच की दूरी निकालेंगे। तो x1 y1 x2 y2, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर, फिर वैसे ही 25 माइनस 20 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर। 36 + 25 बराबर रूट में 61 मीटर, यानी कि इन दोनों झंडों के बीच की दूरी हो जाएगी 61 मीटर। तो एक आंसर तो यह हो जाएगा।
अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे चूँकि नीला झंडा इन दोनों झंडों के बीच में है, ठीक ना, नीला झंडा इन दोनों झंडों के बीच में है, इसलिए नीले झंडे का निर्देशांक। तो अगर दो बिंदुएं दिए गए हैं और अगर हमें उन दोनों बिंदुओं के बिल्कुल बीच में एक निर्देशांक ज्ञात करना हो तो उसका निर्देशांक हम लोग इस फार्मूले से ज्ञात करते हैं, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। तो वही हमने यहाँ पे किया है, चूँकि यहाँ पे दोनों बिंदु दिए गए हैं तो x1 प्लस x2 बटा 2, 2 प्लस 8 बटे 2 ये x निर्देशांक का मान हो गया, और y1 प्लस y2 बटा 2 ये y निर्देशांक का मान हो जाएगा, यानी कि 25 प्लस 20 बटा 2, इतना हमने लिख दिया। तो ये हो जाएगा हल करने पर 5, इसे हल करेंगे तो 22.5 होगा, यानी कि जो नीला झंडा गाड़ना होगा रश्मि को वो 5वीं पंक्ति में गाड़ना होगा और इतने मीटर दूरी पर। तो वही चीज़ हम लोग लिखेंगे, अतः रश्मि को नीला झंडा 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर दूरी पर गाड़ना होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हल हो गया। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ को सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए।